हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में जिस तरह मैं रहती हूँ। तो आज मैं जल्दी ही खाना बना रही हूँ क्योंकि आज है हमारे घर में पूजा। तो यहाँ पे सब्जी मेरी आधी बन चुकी है, इसमें बस अब पानी ऐड करके थोड़ी देर और पका लेना है, बस उसके बाद भाजी मेरी बन जाएगी। तो इधर मैं एक तरफ रोटी भी साथ में बना रही हूँ, तो बना के मैं रख लूँगी, खाना सब बाद में खाएंगे पूजा हो जाने के बाद। बात ये है कि गैस हमें साफ़ रखना है, मतलब वो प्रसाद वगैरह बनेगा तो इसलिए हम खाना जल्दी बना लेंगे और थोड़ा सा पूजा में भी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसमें भी जा पाऊँ, इसलिए मैं सब काम मतलब जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर दे रही हूँ। नहीं तो घर में पूजा हो और मैं इधर किचन में व्यस्त रहूँ तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये होता है कि सब फैमिली मेम्बर पूजा में शामिल हो जाएं। तो यहाँ पे रोटी मैं बना रही हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे मैं रोटी कटोरी से फुला रही हूँ। तो ऐसा बोलते हैं सब लोग कि डायरेक्ट गैस पे रोटियाँ फुलाने से कैंसर या कोई और बीमारी होती पता नहीं, तो इसलिए तवे पे ही फुलाओ। तो मैं पहले तवे पे ऐसे फुलाती थी, मतलब एक रोटी सेक के दूसरी रोटी से दबा दबा के फुलाती थी पहले। तो उतना अच्छा मैं कभी जल जाती थी, कभी हाथ टच हो जाता था तवे पे, कभी वो रोटियां मेरे साइड में एक तरफ से फूट जाती थी तो मैं जल जाती थी। तो एक दिन ऐसे रोटी सेक रही थी तो सामने मेरे कटोरी रखा था, मैंने सोचा ऐसे ही सेकूँगी तो अभी अच्छे से रोटी फिर बनने लगी मेरी। तो अभी उसके बाद फिर मैं नहा धो ली, सब काम उधर कंप्लीट कर ली, फिर इधर आ गई, कपड़ा चेंज करके थोड़ा कंघी उंघी कर लेती हूँ और उधर मम्मी पूजा अपना स्टार्ट कर दी है। तो मैं चलूँगी अभी मम्मी के साथ भी पूजा में बैठूँगी। तो कोई भी पूजा हो हमारे यहाँ रिवाज है कि पैर में कलर लगाया जाता है। जैसे सावन का सोमवार हम लोग फास्ट रखते थे तो उसमें भी कलर लगाया जाता था, लेकिन इस बार हमने नहीं लगाया। क्या है ना कि मैं भूल जाती थी लगाने में। ये मेरी देवरानी रहती थी तो वो ये सब काम अच्छे से मतलब कर देती थी, उसको याद रहता था, कलर तो लगा देती थी सबको। तो ये इस चीज़ के लिए मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। वो आउट ऑफ कंट्री है, अगर वो होती ना तो वो कलर लगा देती, नेल पॉलिश। मतलब मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती अपने हाथों से, पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं ये सब नहीं लगाती, कामों में ही व्यस्त रह जाती हूँ। लेकिन उसको बराबर का ध्यान रहता है, वो सबको रंग लगा देती है, नेल पॉलिश लगा देती है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से ही लगा रही हूँ, मम्मी को भी लगा दिया था क्योंकि मम्मी को पूजा में बैठना था तो मम्मी को पहले ही लगा दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने हाथों से, मम्मी बोली तुम भी लगा लो, तुम कहे ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे कलर लगा रही हूँ अपने हाथों से ही। वे जो कलर लगाने वाला आप देख रहे हैं ना हाथ में, ये उसी मेरी देवरानी ने ही बनाया है। वैसे तो कलर में आता ही है लगाने वाला, पर वो परफेक्ट नहीं होता, तो इसने इसमें वो कापूस और पता नहीं क्या क्या जोड़ के अच्छे से इसको बना दिया है। हम इसको संभाल के रखते हैं, जब लगाना होता है तो इसी से लगाते हैं। फिर फाइनली मैंने कलर लगा ही लिया, देखिए कैसा लग रहा है, इधर का उधर फैल गया है, पर जो भी लगा है अच्छा लगाया है। मैंने कोशिश बहुत की लगाने की। तो फिर यहाँ पे मम्मी अपना पूजा स्टार्ट कर दी, मतलब भगवान जी को फूल वगैरह चढ़ा दिए। तो आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, ये पूजा जो होती है ना गणेश चौथ बोलते हैं इसको, गणेश चतुर्थी। तो ये मतलब अगस्त या सितंबर के महीने में ही पड़ता है और पूरे दिन बिना पानी के, मतलब और अन्न तो लेना ही नहीं है, बिना पानी के फास्ट रहना होता है। फिर पूजा कंप्लीट होने के बाद चंद्रमा निकलते हैं, उनको देख के उसके बाद पानी पिया जाता है। एक प्रकार से जैसे करवा चौथ होता है सेम वैसे ये भी होता है। तो करवा चौथ पति के लिए ऐसे भगवान के लिए रहा जाता है और ये अपने बच्चों के लिए रहा जाता है, बेटों के लिए। तो इधर मैं किचन में आ चुकी हूँ और मम्मी को हवन जला के दे दी क्योंकि हवन करेंगी मम्मी। और वो सिंघाड़े का हलवा मैं बना रही हूँ। इसमें तो बहुत लोग गुड़ का लड्डू भी बनाते हैं, पर मुझे नहीं आता और उतना टाइम भी नहीं है, तो गुड़ का लड्डू मैंने नहीं बनाया। मार्केट से ही हम लोग लड्डू मंगा लिए थे, वो जो बूंदी वाला मिलता है। और हलवा मैं बना देती हूँ ताकि मम्मी पानी भी पियेंगी और भगवान को चढ़ जाएगा भी। तो ये सिंघाड़े का आटा है, इसको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था
क्योंकि ये डेली तो यूज होता नहीं, कभी कभी यूज होता है, तो फिर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने फ्रिज में ही रखा था इसको, ताकि ये ख़राब ना होए। और ये जो आटा है ना, हम मार्केट से नहीं लेते, हम मार्केट से सिंघाड़ा खरीद के धो के कूट के ही इसको बनाते हैं, क्योंकि मार्केट के आटे का हलवा उतना टेस्टी नहीं आता जितना टेस्टी ये आता है। और इस पे भरोसा भी रहता है, क्योंकि हम इसको अपने हाथों से साफ़ करते हैं तो और कूटते हैं, तो इसलिए हम ये घर का ही अपने हाथों से ही बनाते हैं। और इसका कलर भी, ये खाने में भी जितना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो हवन भी मम्मी कर चुकी, लगभग पूजा हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत और बाकी है। वो देखिए गणपति जी हम बैठे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, मतलब एक पाठ होता है पीढ़ा टाइप, उस पे भी बनाते हैं गणपति जी को सिंदूर से, कैसे करके मम्मी तो बनाती हैं। और इसमें ना इन्हीं को वो अर्घ देना होता है, गोल गोल घूम कर 4 या 5 बार, तो ऐसे बालों को खोल के पकड़ा जाता है लोटे के साथ। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज़। तो घर में पूजा सब कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग अब चल रहे हैं नीचे, मैं और मम्मी, क्योंकि वहाँ चंद्रमा को मम्मी अर्घ देंगी और फिर चंद्रमा का भी पूजा करेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे तो पानी पिएंगे। तो हम लोग पहुंच गए नीचे, और वहाँ पे भी लेडीज आई थी 10-15 लेडीज, क्योंकि वो लोगों ने भी फास्ट रखा था तो भी चंद्रमा को देखेंगी। लेकिन वो लोग वेट करते करते थक गई, तो चंद्रमा नहीं निकले तो वो लोग चली गई। लेकिन मम्मी वो बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बारिश हुई है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए चंद्रमा निकले ही नहीं। तो मम्मी ने अर्घ वगैरह पूजा कर लिया सब कुछ। मम्मी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक दर्शन नहीं मिलेगा। आधा 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली चंद्रमा निकल गए। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए निकले थे, 2-3 मिनट के लिए। तो मम्मी ने अच्छे से दर्शन कर लिया, मैंने भी कर लिया, और मम्मी का व्रत सफल हो गया। बोला जाता है ना कि सच्चे मन से अगर पूजा करो तो भगवान आ जाते हैं, तो इसीलिए दर्शन मिल गया। अब मम्मी चलती है, पानी पियेंगी, और तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।